जब जब बहार आई। मैंने आज सबके लिए चाय बनाई तो सोचा कि सुकेश जीजू के लिए भी लेकर आऊं। क्या बात है, बहुत सही टाइम पे हो तुम। मैं भी नीलू को बोलने ही वाला था कि एक कप चाय पीने का मन। और मुझे लगा तुझे मुझसे कुछ काम है, लेकिन तूने तो अपने हाथों से चाय बनाई है अपने जीजू के लिए। तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी होती है, मेरे लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना? भाई जरा पीने तो दो, साली के हाथ की चाय है, देखूं तो कैसे बनी है। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। भाई हमें पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी भी चाय बनाती हो। वाह टीना, सच में बहुत अच्छी चाय है। आप लोग बस भी कीजिए, बहुत तारीफ हो गई थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। बाय दीदी, बाय जीजू, संभल के जाना। अरे आप जूता लेकर कहाँ जा रहे हैं? आज तक तुम्हें बताया जो आज बताऊंगा। तुम बस अपना काम करो, दोबारा अगर ये सवाल पूछा ना तो जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। हे माता रानी, मैं जानता हूं कि किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ आप जानती हैं कि मेरा मन साफ है। मेरी आपसे प्रार्थना है मां कि मुझे एक बार जिंदगी जीने का मौका और दे। बस मां, काम्या मुझे माफ कर दे और मैं कुछ नहीं चाहता।
उससे बात नहीं करोगे जब तक वो खुद तुमसे बात ना करना चाहे, समझे? मेरा बच्चा ठीक है? कैसा है? खामिया बेटा, वेलकम 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 टू योर होम। अरे बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आ जाओ आ जाओ। कैसे हो दोनों? चलो हम चलते हैं। आओ बेटा आओ। अरे रुको काम्या, आरती तो करने दो। सुची, आरती की थाली तो लेकर आओ। अरे हाँ हाँ, आप आरती करो, हम अंदर चलते हैं। आओ आओ चलते हैं। यस 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 यस। अच्छा, अम्मी जी, मेरे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आई थी, मुझे जाना होगा, शाम को आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ये बैग बाय। जुगनू जलंधरी, एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी आ जाती है। अब ये बड्डे साहब को बोल तो दिया है कि जुत्ती किचन में रहेगी, अब किचन में रही नहीं तो अब लेके क्या जाऊं। एक ना मैं काम करता हूँ, बहुत हो गया, अब बड्डे साहब को सब कुछ सच सच बता देता हूँ और इस झंझट से मुक्ति पा लेता हूँ। खबरदार, जो तूने ऐसा सोचा भी तो। जूती चाहिए ना तुझे, मैं ला के दूंगा। तब तक इससे काम चला और इसे पहन के चला जा। लेकिन अगर तूने ये बात किसी को बताई और सुकेश को पता चल गया कि वो जूती तेरी थी, तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं करूं क्या? अब जुत्ती तो वहां पे रहेगी और जो मेरे साथ होना है वो होना ही है। चाचा जी, आपने ये मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? एक रास्ता है, अगर हमारे प्लान के बारे में उसे पता चले, उससे पहले तू उसे खत्म कर दे। पर अगर तूने ये काम किया तो तुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। यही बोल, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखिए, इससे पहले कि आप मुझे मार दे, मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। भैया, भैया, अबे जुगनू, इतनी देर लगती है क्या? क्या बोल रहा है?
में खून। अबे क्या बोल रहा है खून? गजेंद्र चाचू सोची चाची का खून कर रहे हैं। क्या? चुप। जान से मार दूंगा। अरे क्यों क्यों तमाशा खड़ा कर रही है? मेरा पापा डेली मिल्क पीते हैं, इसीलिए इतने अच्छे मसल्स हैं पापा के। अच्छा पापा, तो आप हमसे पंजा लड़ा दो। ओह, तुम लोग मेरे से पंचा लड़ाओगे अपने पापा से? हाँ। Come on. दीदी, जाओ लड़ाओ। Cheating? This is cheating. हार गया मैं। खून 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 खून। क्या हो गया? चिल्ला कर रहा है? भैया, अंदर गजेंद्र चाचू सोची चाची का खून कर रहे हैं। खून कर रहे हैं? खून 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 खून। क्या हो जुगनू? अंदर सोची चाची का खून 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 खून। गजब! क्या कर रहा है तू? अरे बस क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? बस अब तो तूने हद पार कर दी। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है ये सब कुछ? नहीं नहीं, क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है चाचा? पहले निकम्मा था, फिर शराबी हुआ, अबे अब तू खूनी बनने वाला है। नहीं भैया, मैं सुचित्रा को मार नहीं रहा था, मैं सिर्फ उसे डरा रहा था। क्यों मारना चाहते हैं आप चाची को? मैं बताती हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि इनको शक है कि मेरा और वो। अरे मैं तुम्हें मार नहीं रहा था। तो क्या कर रहे थे चाचा? क्या कर रहे थे? अरे मनीष, ऐसे निकम्मों को कुछ करने के लिए वजह नहीं चाहिए। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये जो करता है वो क्यों करता है। पापा आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूं। क्या है ये सब कुछ? देखो निश भैया, मैं इसको मार नहीं रहा था, सिर्फ उसको डरा रहा था। मैं और जुगनू बात कर रहे थे कि ये बीच में आ गई और चिल्लाने लगी, तो सिर्फ उसे डराने के लिए मैंने ये चाकू उठा लिया। आप जुगनू से बात कर लीजिए। अबे जुगनू ने तो हमें भेजा है यहाँ कि तू ये सब कुछ कर रहा है। और चाचा जुगनू से क्यों पूछना है? क्यों पूछे जुगनू से जब सामने चाची खड़ी है? चाची बताइए क्या हुआ था? ये जुगनू के साथ मिलकर कई दिनों से मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। चाय में चूहे मारने की दवा मिला तो मामला खत्म करो और चाय पी लो। रोज समोसा खाना हो तो खाओ और मामला खत्म करो। इतना करीबी रिश्ता, पता नहीं था कि हम सफर भी कातिल निकलेगा। और हम सफरी जब कातिल निकले तो उसका कत्ल करने में कोई गुनाह नहीं। अगर मैं ये सारी बातें आज भी आप लोगों को नहीं बताती तो ये तो शायद आज मुझे मार ही डालते। अरे मैं तुम्हें मार नहीं रहा था, मैं किसी और को मारने का प्लान। किसी और को? किसको? जब जब बहार आई। अरे मैं तुम्हें मार नहीं रहा था, मैं किसी और को मारने का प्लान। किसी और को? किसको? अबे किसको मारना चाहता तू? और सबसे पहले तू मुझे क्यों नहीं मार देता? है? बता ना किसको मारना चाहता तू? किसको? किसको मारने का प्लान कर रहे थे? विकी, जुगनू को लेकर आ। जाओ, जाके जुगनू को बुला के लाओ। जी पापा। अरे टीना,
तो कॉलेज जाने वाली थी ना, मुझे लगा अभी तक चली गई होगी। हाँ, लेकिन वो जूती नहीं मिल रही है ना। कौन सी जूती? अरे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। सुबह जीजू जूती के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वही दिमाग में चल रहा था। वैसे मैं आपसे सॉरी बोलने आई थी। जीजू से इस तरह बात करती हूँ ना, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। जीजू भी ऐसी हरकतें करते हैं जो दूसरों को पसंद ना आए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको बुरा लगे। टीना, तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तेरे जीजू के बात करने का तरीका ही ऐसा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सुकेश की वजह से अपने परिवार से दूर हो चुकी हूँ। उनके डर से मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कर सकती। ऐसा क्या होगा कि आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकते? सुकेश जीजू ने मना किया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं टीना। लेकिन सुकेश जो भी करते हैं, उनकी पत्नी होने के नाते उसका असर मुझ पर भी तो पड़ता है। जैसे गजेंद्र भाई साहब और उनका झगड़ा हुआ तो सुचित्रा के साथ मेरी भी बातचीत कम हो गई। हमेशा डर लगा रहता है, कहीं उन्हें पता चल गया तो। इसका असर सिर्फ आप पर नहीं दीदी, हम सब पर हुआ है। हम सबको उस घर में किसी से भी बात करने से पहले सोचना पड़ता है। डर लगता है किसी को पता ना चल जाए। बेबे का फोन। लो जी, मुसीबत के वक्त पे माँ ही याद करते हैं। हेलो बेबे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, कैसा है तू? बेबे बस ऐसा लग रहा है किसी पाप की सजा भोग रहा हूँ। बाप दा मजा ले रहा है? अच्छा, सब लोग तुझे बच्चे की तरह मानते हैं? हाँ बेबे, यहाँ लोग तो सब अच्छे हैं। सब बच्चे हैं? अरे की कहता तू? मैं कह रही हूँ कि सब अच्छे हैं और तू कह रहा है सब बच्चे हैं। जदों तो मुंबई गया ना, तेरा दिमाग ही बिगड़ गया जुगनू। बेबे तू मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं ना यहाँ के बहुत परेशान हो गया हूँ। जवान है? जवान तो तू यहाँ से होके गया सी ना पुत्र, और कितना जवान होएगा। अच्छा बेबे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, शुक्र है ते नहीं बुलाया। ये बेबे भी ना बस। जुगनू, अरे चाचू ने सब कुछ बता दिया है और पापा अंदर तुझे बुला रहे हैं, चल जल्दी। भगवान, अब और किस किस केस में फंसाएगा मुझे? चलना, बाद में याद करना भगवान। अरे चल जल्दी, पापा बुला रहे हैं। क्या करते रहते हैं आप? जब जब बहार आई। पापा अंदर तुझे बुला रहे हैं, चल जल्दी। भगवान, अब और किस किस केस में फंसाएगा मुझे? चलना, बाद में याद करना भगवान। अरे चल जल्दी, पापा बुला रहे हैं। क्या करते रहते हैं आप? आओ जुगनू महाराज, जरा मुझे यह बताओ कि गजेंद्र चाचा ने क्या तुम्हें सुचित्रा चाची को मारने के लिए कहा था? हाँ। नहीं। सुचित्रा जी को मारने को नहीं, वो तो किसी और को मारने को कहा था। किसको मारने के लिए? वो तो राठी को। मैंने बताया ना, राठी को मारने के लिए कहा था। राठी? उसने मेरे पैसे खा लिए थे तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं अकेला तो उससे जीत नहीं सकता था, इसलिए मैंने जुगनू को साथ में मिला लिया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये जुगनू के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे थे और आज भी इन्होंने मुझे मारने के लिए बोला। आखिर मैं सुचित्रा को मारने के लिए क्यों कहूंगा? क्यों कहूंगा भैया?
आप जुगनू से पूछिए। जुगनू, मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मुझे सुचित्रा को मारना है? हाँ, नहीं 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 चाची जी, इन्होंने आपको मारने का प्लान नहीं किया था। वो तो अरे राठी को मारने के लिए कहा था। हाँ, राठी को। प्लीज ये सारी बकवास अपनी बंद करो। चाची, मेरा भी मानना है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए प्लीज प्लीज चाचा को माफ कर दीजिए। ये आपको क्यों मारना चाहेंगे? अरे मनीष, ये सब इसकी काली करतूतों का नतीजा है। अगर इसका विश्वास बना रहता तो क्या हम ये समझते कि ये खून कर सकता है? रुचि, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? प्लीज मुझे माफ कर दो। चाची, मुझे भी यही लगता है कि आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए प्लीज प्लीज चाचा को माफ कर दीजिए। ये आपको क्यों मारना चाहेंगे? और वैसे भी चाची, पता है क्या है, वक्त कभी कभी ना दो प्यार करने वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है, और उन दूरियों के बीच गलतफहमियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है आप दोनों के बीच ये कोई गलतफहमी है, इसलिए प्लीज ये आपको प्यार करते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए।